आपकी शान इल्म की। और फिर हाज़रीन मोहतरम, अगर हम आपके तर्जमे कुरान को देखते हैं तो आपका तर्जमे कुरान अपनी मिसाल आप है। पढ़ने वालों ने जब आपके कंज़ुल ईमान शरीफ को पढ़ा तो बेसाख्ता बोल उठे कि ये तो उर्दू में कुरान है, उर्दू में कुरान है। ऐसा कुरान का तर्जमा फ़रमाया। और फिर हाज़रीन मोहतरम, आला किताब, अज़मत वाली किताब, शान वाली किताब, तो उसके लिए ज़बान भी आला होनी चाहिए। वो ज़बान के जो कभी किसी दुनियादार के ज़िक्र के अंदर मसरूफ़ नहीं हुई, किसी जागीरदार की तारीफ़ के अंदर कभी मुलव्वस नहीं हुई, जिसने जब भी हरकत की है या तो हमदे खुदा के अंदर बोली है या नाते मुस्तफ़ा के अंदर बोली है। यहाँ तक कि जब आला हज़रत को वालिए नान पारा की शान में कसीदा लिखने के बारे में कहा गया कि बड़े बड़े शुआरा उनके कसीदे लिख के इनामात वसूल कर रहे हैं, तुम भी उनकी शान में कोई कसीदा लिखो ताकि तुम्हें भी इनाम से नवाजा जाए। कुर्बान जाए आला हज़रत की ख़ुददारी पर, आपकी शान बेनियाज़ी पर और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस आशिक़ सादिक़ की मोहब्बत पर। फरमाया तुम मुझे वाली नान पारा की शान में कसीदा लिखने के बारे में मशवरे देते हो, मैं उनकी शान में कसीदा लिखूं और मुझे रोटी के चंद टुकड़े मिलें, दौलत के चंद टके मिलें। फरमाया करूं मदहे अहले दो वल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ए नान नहीं। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ए नान नहीं। ये ज़बान अल्लाह ने दुनियादारों की तारीफ़ के लिए नहीं अता फ़रमाई, ये जागीरदारों की तारीफ़ के लिए नहीं दी, ये बादशाहों की तारीफ़ के लिए मुझे नहीं मिली। अल्लाह ने ये ज़बान का तोहफ़ा तो मुझे इसलिए अता फ़रमाया है कि ये खुलेगी तो उसकी तारीफ़ के अंदर खुलेगी, ये उसकी हबीब की नात के अंदर खुलेगी। जब ज़बान इतनी पाकीज़ा है, जब ज़बान इतनी शुस्ता है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, बड़े बड़े अदीब जब आला हज़रत के तर्जमे के अंदर अदब का मुशाहदा करते हैं और फ़साहत व बलागत का मुशाहदा करते हैं तो उन्हें कहना पड़ता है कि ज़बान ऐसी शुस्ता है गोया कौसर व तस्नीम से धुली हुई है, कौसर व तस्नीम से धुली हुई। अल्लाह ने आपको ऐसा कमाल अता फ़रमाया, ऐसा एज़ाज़ अता फ़रमाया। सदरुल फ़ाज़िल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने आपके हाशिए के ऊपर, आपके तर्जमे के ऊपर तफसीर लिखी, फरमाते हैं कि मैंने बारहा कोशिश की कि मैं आला हज़रत ने जो तर्जमे के अंदर अल्फाज इस्तेमाल फ़रमाए, मैं उनकी बजाय कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकूं। कई रातें बीत गईं, दिन गुज़र गए, लेकिन उसकी जगह कोई भी उसका मुतरादिफ इस्तेमाल करता हूँ, हम माना इस्तेमाल करता हूँ, तब भी बात नहीं बनती, कोई ना कोई उसके अंदर खामी नज़र आती है। जब तक कि आला हज़रत ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मैं वो इस्तेमाल न करूँ, उतने तक तर्जमा बनता ही नहीं। और यूँ महसूस होता है आपने जो अल्फाज का चुनाव किया है, यूँ महसूस होता है जैसे अंगूठियों के अंदर नगीने डाले गए हैं, इस कदर शुस्ता अल्फाज हैं। और फिर हाज़रीन मोहतरम, आदाब उलूहियत, आदाब रिसालत और आदाब नबूवत को इस तरह मलहूज़ ख़ातिर रखा गया कि जहाँ भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में, आपकी निस्बत में कुरान की कोई आयत है, कोई जुमला है या शान उलूहियत के बारे में
या शान नबूवत के बारे में है। जितने मुतरजमीन ने तर्जमे किए, और हकीकत के अंदर ये बज़ाहिर मजहबी सकालर, लेकिन ये यहूद व नसारा की एजेंट हैं कि जो यहूद व नसारा ने तैयार किए, कुरान के अंदर वो तारीफ़ नहीं कर सकते थे, कुरान के अंदर रद्द बदल नहीं कर सकते थे, कुरान के हुरूफ को तब्दील नहीं कर सकते थे, लेकिन तर्जमे के अंदर उन्होंने ये मजहबी सकालर तैयार किए कि जिन्होंने तर्जमे के अंदर कुरान के ऐसे तर्जमे किए कि जहाँ इन कुफ़ार व मुशरिकीन को, इन यहूद व नसारा को अंगुश्त नुमाई की गुंजाइश मिलती है कि अगर नबी की ये शान है तो फिर उसका इम्तियाज़ क्या रहा, उसकी इनफरादियत क्या रही। अगर रसूल की ये शान है तो फिर उसका क्या इम्तियाज़ रहा, उसका क्या कमाल रहा। इन बदबख्तों ने शान नबूवत का भी लिहाज नहीं किया, शान रिसालत का भी लिहाज नहीं किया, और शान उलूहियत का भी लिहाज नहीं किया। ऐसे ऐसे तर्जमे किए कि जो खुदा की शान के भी मुनासिब नहीं, और रसूल की शान के भी मुनासिब नहीं, नबी की शान के भी मुनासिब नहीं। चंद आयात बयनात नमूने के तौर पर मैं आपके सामने रखूँगा, फिर आप देखना कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरह तर्जमा किया, और दूसरे मुतरजमीन ने उन आयात बयनात का क्या तर्जमा किया। हाज़रीन मोहतरम, पहली आयत कुरान के अंदर तीसरे पारा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा करू वमा करल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इसका तर्जमा महमूदुल हसन देवबंदी ने क्या किया, और वो तो अपनी तदबीर कर रहे थे, वो भी दाव करते थे और अल्लाह भी दाव करता था, और अल्लाह का दाव सबसे बेहतर है। आप अंदाज़ा फरमाएं। और इसके बाद दूसरे नंबर पर अशरफ अली थानवी, इन्होंने इसका तर्जमा किया, और वो तो अपनी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह मियाँ अपनी तदबीर कर रहा था, और सबसे मुस्तहकम तदबीर वाला अल्लाह है। इसी तरह हाज़रीन मोहतरम, और किसी ने तर्जमा किया, हाल ये है कि काफिर दाव कर रहे थे और अल्लाह अपना दाव कर रहा था, और अल्लाह सब दाव करने वालों से बेहतर दाव करने वाला है। अब किसी ने अल्लाह के बारे में मकर की निस्बत की, किसी ने दाव की निस्बत की, और किसी ने चाल की निस्बत की। कुर्बान जाएं 14वीं सदी के अज़ीम मुजद्दिद आशिकों के इमाम, इमाम आले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी की फ़िक्र की परवास पर, और आपकी ज़हानत व फ़तानत पर, आपकी फ़िक्र की तहारत व नज़ाफ़त पर, और आपकी ज़बान की तहारत व नज़ाफ़त पर आपने इसका क्या तर्जमा फरमाया वो अपना सा मकर करते थे, काफिर अपना सा मकर करते थे, और अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर फरमाता था, और अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे बेहतर है। क्या अंदाज़ है, क्या फ़िक्र है, क्या तहारत व नज़ाफ़त है, क्या ज़बान की पाकीज़गी है। किसी ने अल्लाह की तरफ मकर की निस्बत की, किसी ने दाव की निस्बत की, किसी ने चाल की निस्बत की, किसी ने कुछ कहा जो शान उलूहियत के मुनासिब नहीं, लेकिन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी ने ऐसा तर्जमा किया कि जिसके अंदर शान उलूहियत छलक रही है, खुदा की अज़मत छलक रही है। इसी तरह हाज़रीन मोहतरम, दूसरी आयत अल्लाहु यस्ताज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। शाह रफ़ीउद्दीन देवबंदी ने इसका तर्जमा किया, अल्लाह ठट्टा करता है उनसे और खींचता है उनको बीच सरकशी उनकी के बहकते हैं। दूसरे नंबर पर आशिक इलाही मीठी देवबंदी ने तर्जमा किया, अल्लाह यस्ताज़िउ बिहिम
अल्लाह हंसी करता है उनके साथ और उनको ढील देता है कि अपनी सरकशी में बह के फिरें। अल्लाह उनसे हंसी करता है। इसके बाद मौदूदी ने इसका तर्जमा किया, अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है और वो उनकी रस्सी दराज किए जाता है और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। किसी ने अल्लाह की तरफ ठट्ठा की निस्बत की, किसी ने कहा अल्लाह मजाक करता है, किसी ने कहा अल्लाह हंसी करता है। ये अल्लाह की शान के मुनासिब नहीं। अल्लाह की तरफ हंसी की निस्बत करना, अल्लाह की तरफ ठट्ठा मजाक की निस्बत करना, ये शान उलूहियत के ख़िलाफ़ है। अब आइए आशिकों के इमाम 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो के तर्जमा कंज़ुल ईमान शरीफ की तरफ आपने फरमाया, अल्लाह उनसे इस्तेज़ा फरमाता है जैसा कि उसकी शान के लायक है। अल्लाह की तरफ ना ठट्ठा की निस्बत की, ना हंसी की निस्बत की, ना मजाक की निस्बत की। फरमाया अल्लाह उनके साथ इस्तेज़ा करता है। यानी कुरान के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेन ही वो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, क्योंकि अगर इसका लफ्ज़ी तर्जमा किया जाता है तो शान उलूहियत के ख़िलाफ़ है। और अल्लाह की उनके साथ क्या इस्तेज़ा होगी, यानी अल्लाह उनकी इस्तेज़ा का उनको बदला अता फरमाएगा। जो वो हुजूर के सहाबा के साथ कहते हैं कि हम इस्तेज़ा करते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन इस इस्तेज़ा का उनको बदला अता फरमाएगा। और वो इस्तेज़ा क्या होगी? इमाम बैज़ावी अलैहिर्रहमा ने बैज़ावी शरीफ के अंदर फरमाया, अल्लाह का उनके साथ इस्तेज़ा ही होगा कि क़यामत के दिन इन मुनाफिकीन को जो हुजूर के सहाबा से इस्तेज़ा करते थे, कहते थे हम मजाक करते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मुनाफिकीन को जन्नत की तरफ बुलाएगा, जन्नत की तरफ खिड़की खोली जाएगी, आओ जन्नत की तरफ। लेकिन जब दौड़े दौड़े जन्नत की तरफ आएंगे, दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और फरमाया जाएगा क़ील इरजिऊ वराकुम, पीछे हट जाओ, ये जन्नत तुम्हारे लिए नहीं, ये तो हुजूर के ग़ुलामों के लिए है। क़ील इरजिऊ वराकुम फल्तमिसू नूरा फदुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनु फ़ीहि रहमा व ज़ाहिरु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। ये अल्लाह का उनके साथ इस्तेज़ा होगा। यानी मतलब ये है कि अल्लाह उनकी इस्तेज़ा का उनको बदला देगा। लेकिन इन्होंने कहा अल्लाह उनके साथ मजाक करता है, अल्लाह उनके साथ हंसी करता है। लेकिन आशिकों के इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शान उलूहियत का ख्याल करते हुए अल्लाह की शान के मुनासिब तर्जमा फरमाया। और फिर हाज़रीन मोहतरम, कुरान की तीसरी आयत आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे कैसे तर्जमा करने वाले हैं। हकीकत के अंदर इन लोगों ने यहूद व नसारा की जंटी का काम किया, उनके एजेंट बन के, उनके आला कार बन के उनके लिए काम किया, उन्हें खुश किया और कहीं शान उलूहियत के अंदर नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और कहीं शान रिसालत के अंदर गैर मुनासिब अल्फाज का चुनाव किया और कहीं शान नबूवत के अंदर गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। कुरान की आयत है सूरह वद्दुहा, फरमाया ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। अब इसका तर्जमा शाह रफ़ीउद्दीन देवबंदी ने किया, और पाया तुझको राह भूला पस राह दिखाई। पस पाया तुझको राह भूला पस राह दिखाई किसको कह रहा है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक के बारे में। और इसके बाद मौदूदी ने इसका तर्जमा किया, और तुम्हें नावाक़िफ़ राह पाया और फिर हिदायत बख्शी। तुम्हें नावाक़िफ़ राह पाया फिर हिदायत बख्शी। अशरफ अली थानवी ने इसका तर्जमा किया, और अल्लाह ताला ने आपको शरीयत से बेखबर पाया सो आपको शरीयत का रास्ता बतला दिया। आपको शरीयत से बेखबर पाया और आपको शरीयत का रास्ता बताया। अब देखिए, किसी ने हुजूर को भटकता कहा, किसी ने बेखबर कहा, किसी ने राबूला कहा, और इन बदबख्तों ने ये नहीं देखा कि हम किस ज़ात अक़दस को, ये किस ज़ात अक़दस की तरफ इन अल्फाज की निस्बत कर रहे हैं। वो ज़ात पाक जिनको अब कुरान की आयत का सियाक़ व सबाक़ देखी, इनको इतना भी पता नहीं कि कुरान की पहली आयत बय्यनात में अल्लाह क्या फरमा रहा है। फरमाया वद्दुहा, हबीब तेरे सूरज जैसे चमकते दमकते चेहरे नूर की कसम है, वल्लैल इज़ा सजा, आपकी जुल्फ़े अंबरी की भी कसम है।
मा वद्दा का रब्बु का व मा कला, तेरे रब ने न तुझे छोड़ा है और न तुझसे नाराज़ हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, और हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से तेरे लिए बेहतर है। उस ज़ात अक़दस के रब करीम कसीदे बयान कर रहा है, और इधर फरमाता है कि तुझे गुमराह पाया, तुझे बेखबर पाया। रब तो हुजूर की शान के कसीदे पढ़ रहा है कलाम इलाही में शम्सो दुहा तेरे चेहरे नूर फ़िज़ा की कसम, और क़स्म शब तार में राज ये था कि महबूब की ज़ुल्फ़े दोता की कसम। तेरे खुल को हक़ ने अजीम कहा, तेरी खल को हक़ ने जमील किया, कोई तुझ सा हुआ है न होगा शाहा, तेरे खाले के हुस्न अदा की कसम। और फिर आइए आशिकों के इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या खूबसूरत तर्जमा फ़रमाया। ऐसा तर्जमा किया कि जिसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत छलक रही है। शद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बरा विच तारीफ़ तेरी दे आइयाँ, आमा लोकां खबर न काई खासा रमज़ां पाइयाँ। जिस लफ्ज़ से इन लोगों ने गोया हुजूर की बेअदबी का पहलू निकाला, हुजूर की शान अक़दस के अंदर तनकीस का पहलू निकाला, हुजूर को बेखबर कहा, हुजूर को राह भूला कहा, हुजूर को गुमराह कहा, आशिकों के इमाम ने उसी लफ्ज़ से हुजूर की अज़मत का पहलू निकाला। क्यों? शद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बरा विच तारीफ़ तेरी दे आइयाँ, आमा लोकां खबर न काई खासा रमज़ां पाइयाँ। क्योंकि कुरान को समझने के लिए आला हज़रत की बसीरत चाहिए, कुरान को समझने के लिए पीर मेहर अली शाह की फ़िक्र चाहिए, कुरान को समझने के लिए दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा का चराग़ रोशन करना होगा। अगर बुग़्ज़ मुस्तफ़ा और अदावत मुस्तफ़ा और बुग़्ज़ व अदावत मुस्तफ़ा की ऐनक लगा कर कुरान को पढ़ा जाए तो फिर इस तरह की गुमराही मुक़द्दर के अंदर होती है। लेकिन कुरान को समझने के लिए जब इश्क़ मुस्तफ़ा की ऐनक लगा कर पढ़ा जाए तो फिर कुरान का हर लफ्ज़, कुरान का हर जुमला, जुमले का हर लफ्ज़, लफ्ज़ का हर हर्फ, हर्फ की हर शद मद, हर ज़ेर ज़बर मुस्तफ़ा करीम की अज़मत को बयान कर रही है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ववजदा का दालन फ़हदा का तर्जमा फ़रमाया, और तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी राह दिखाई। अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया। कभी हुजूर रातों को पूरी पूरी रात जाग के अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़े होते हैं, यहाँ तक कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के कदम मुतवरम हो जाते हैं, और पूरा पूरा दिन अल्लाह की इबादत के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत के अंदर गुजर जाती है। रब फरमाता है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, ए 14वीं के चाँद, हमने कुरान को इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्क़त के अंदर पड़ जाओ। और मैं या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अविन क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर, हुजूर के सीने अक़दस के अंदर मोहब्बत इलाही का समंदर जो ठाटे मार रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत के अंदर इस कदर खुद रफ्ता थे कि बेचैन थे, मुस्तरिब थे। फरमाया मेरे हबीब, तुझे मैंने अपनी मोहब्बत के अंदर खुद रफ्ता पाया तो तुझे मैंने अपनी राह दिखाई। क्या अंदाज़ है आला हज़रत की फ़िक्र का, क्या शान है आला हज़रत की सोच की, क्या मकाम है आला हज़रत के इल्म का। हम ऐसे तो उन्हें इमाम अहले सुन्नत नहीं कहते, ऐसे तो उन्हें मुजद्दिद दीन व मिल्लत नहीं कहते। उनकी ज़बान ही ऐसी शुस्ता है कि जो ज़बान इस लायक है कि जो कुरान के तर्जमे के अंदर मसरूफ़ हो, कुरान की तफसीर के अंदर मसरूफ़ हो। आम ज़बानों को ये लायक नहीं जो दुनियादारों की तारीफ़ों के अंदर मसरूफ़ रहें, जो चंद टक्कों की खातिर अपने ईमान का सौदा कर दें, जो यहूद व नसारा की झंडी का काम करें, जो उनके मिशन को आगे चलाएं। ज़बान वही खुदा की तारीफ़ के, मुस्तफ़ा की तारीफ़ के लायक है कि जिस ज़बान पर किसी दुनियादार की तारीफ़ ना आए, किसी जागीरदार की तारीफ़ ना आए। जब भी खुले तो हमदे खुदा में खुले या नाते मुस्तफ़ा में खुले। और फिर हाज़रीन मोहतरम, चौथी आयत, इज़ क़ालू यूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा
इन्ना अबाना लफ़ी दलालिम मुबीन। इस आयत का तर्जमा मौदूदी ने किया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में और उनके भाई हज़रत बिन्यामीन के बारे में। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, मौदूदी ने इसका तर्जमा किया, दोनों हमारे वालिद को यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, ये दोनों यानी हज़रत यूसुफ़ और हज़रत बिन्यामीन हमारे वालिद को हम सबसे ज़्यादा महबूब हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। नबी के बारे में, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में तर्जमा कर रहे हैं, हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। इसके बाद आशिक इलाही मीठी देवबंदी ने तर्जमा किया, जब वो आपस में कहने लगे कि यूसुफ़ और उसका भाई ज़्यादा प्यारा है हमारे बाप को हमसे, हालांकि हम कुव्वत के लोग हैं, बेशक हमारा बाप सरी गलती में है। याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में, नबी के बारे में कह रही हैं कि हमारा बाप सरी गलती के अंदर है। अशरफ अली थानवी नाम नहाद हकीमुल उम्मत, इन्होंने इसका तर्जमा किया, वो वक़्त काबिल ज़िक्र है जबकि उनके भाइयों ने गुफ्तगू की कि यूसुफ़ और उनका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक जमात हैं, वाकई हमारे बाप खुली गलती में हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को किसी ने कहा गलती के अंदर हैं, किसी ने कहा बहक गए हैं, और मौदूदी ने कहा कि बहक गए हैं रास्ते से। ज़रा सोचें, ये शान नबूवत के मुनासिब है, ज़ात नबूवत के ये अल्फाज मुनासिब है? कितना गलत चुनाव किया अल्फाज का नबी की ज़ात पाक के बारे में। हालांकि नबी तो गलती से मासूम होता है, नबी तो बहकने से मासूम होता है, नबी तो गुमराही से मासूम होता है, लेकिन उस मासूम ज़ात के बारे में भी इन्होंने, किसी ने कहा गलती के अंदर हैं, किसी ने कहा बह गए हैं, किसी ने कहा गुमराही के अंदर हैं। अब आइए 14वीं सदी के अजीम मुजद्दिद की तरफ, उनकी फ़िक्र की परवाज़ की तरफ, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका तर्जमा फ़रमाया, जब बोले कि ज़रूर यूसुफ़ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं और हम एक जमात हैं, बेशक हमारे बाप सराहतन उनकी मोहब्बत में डूबे हुए हैं। इन्ना अबाना लफ़ी दलालिम मुबीन, हमारे बाप उनकी मोहब्बत के अंदर डूबे हैं। क्या लफ्ज़ का चुनाव है जिसके अंदर शान नबूवत छलक रही है, नबी की शान के मुनासिब है। इसको आला हज़रत कहते हैं, इन्हें मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहते हैं, इन्हें इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, इन्हें आशिकों का इमाम कहते हैं। और फिर 5वीं आयत कुरान के अंदर है, मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान, मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान। इसका मौदूदी ने तर्जमा किया हुजूर की ज़ात अक़दस के बारे में, अल्लाह ताला हुजूर को खिताब कर रहा है। मौदूदी ने तर्जमा किया, तुम्हें कुछ पता न था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है। तुम्हें पता नहीं था हुजूर के बारे में, तुम्हें पता नहीं था कि किताब क्या चीज़ होती है और ईमान क्या है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने, देवबंदी ने इसका तर्जमा किया, तुम नहीं जानते थे कि किताबुल्लाह क्या चीज़ है और ना ये जानते थे कि ईमान किस चीज़ को कहते हैं। हुजूर की ज़ात अक़दस के बारे में तुम्हें पता नहीं था किताब क्या चीज़ होती है और ईमान किस चीज़ को कहते हैं। हकीमुल उम्मत, इनके हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने इसका तर्जमा किया, आपको न ये ख़बर थी कि किताबुल्लाह क्या चीज़ है और ना ये ख़बर थी कि ईमान का इंतहाई कमाल क्या चीज़ है। तुम्हें ये भी पता नहीं था कि ईमान का इंतहाई कमाल क्या है और किताबुल्लाह क्या चीज़ है। अब किसी ने कहा तुम्हें किताबुल्लाह का पता नहीं था, किसी ने कहा तुम्हें किताबुल्लाह के बारे में, ईमान के बारे में ख़बर नहीं थी। वो ज़ात अक़दस जो ईमान को तकसीम करने आए हैं, जो लोगों को ईमान के नूर से रोशन और मुनव्वर करने आए हैं, जो कुफ्र व शिर्क की गुमराही और ज़लालत को, कुफ्र व शिर्क की तारीकी को नूर ईमान के अंदर तब्दील करने आए हैं, जो सीनों को ईमान के नूर से मुनव्वर करने आए हैं, ये उस ज़ात अक़दस के बारे में कह रहे हैं तुम्हें ईमान का पता नहीं था, तुम्हें किताब का पता नहीं था। अब आइए कंज़ुल ईमान शरीफ की तरफ, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका तर्जमा किया मा तदरी मल किताब
फरमा इससे पहले न तुम किताब जानते थे, इससे पहले यानी नबूवत दिए जाने से पहले, नबूवत अता किए जाने से पहले न तुम किताब जानते थे न अहकाम शरा की तफसील। जब नबूवत मिली, अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया, तुम्हारे सर के ऊपर नबूवत का ताज सजाया, तो फिर अल्लाह ने फरमाया अल्लामा का मा लम तकुन तालम, मेरे हबीब जो कुछ तुम नहीं जानते थे सब कुछ का इल्म तेरे सीने नूर के अंदर हमने जमा कर दिया। अल्लामा का मा लम तकुन तालम, ये कंजुल ईमान शरीफ है। इसलिए हम आप लोगों को तलकीन करते हैं कि अगर अपने ईमान की कीमती मता को महफूज करना है तो कंजुल ईमान शरीफ को पढ़ो, अपने घरों के अंदर कंजुल ईमान को रखो। दूसरे तराजम को अगर पढ़ोगे तो अपना ईमान ज़ाय करो बैठोगे। अगर ईमान की जला चाहते हो, ईमान का नूर चाहते हो, ईमान का कमाल चाहते हो, तुम चाहते हो कि हमारे दिलों के अंदर शान नबूवत के बारे में, शान रिसालत के बारे में, शान उलूहियत के बारे में तहारत व नज़ाफ़त आए, आदाब उलूहियत को, आदाब रिसालत को, आदाब नबूवत को मलहूज़ ख़ातिर रखा जाए, तो फिर कंजुल ईमान शरीफ के तर्जमे को पढ़ो, अपने घरों के अंदर कंजुल ईमान को रखो। इस वास्ते हाज़रीन मोहतरम, ये चंद आयात बय्यनात थी, वरना सैकड़ों आयात बय्यनात हैं कि जिनके अंदर इन लोगों ने गलत तर्जमे किए और शान उलूहियत का ख्याल नहीं किया, शान नबूवत का, शान रिसालत का लिहाज नहीं रखा। लेकिन अगर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तर्जमा को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि कोई शुस्ता ज़बान है, ऐसी ज़बान है कि जिसको गोया कौसर व तस्नीम से गुस्ल दिया गया है। यही तो वजह है कि इस अज़ीम किताब का अज़ीम तर्जमा फ़रमाया और उम्मत के ऊपर एहसान फ़रमाया। फिर हमें कहना पड़ता है मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अहले सुन्नत वल जमात की राह के ऊपर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हमारी कीमती असास, हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा अहले सुन्नत महफूज रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला मुफ्ती अहले सुन्नत पासबान मसलक इमाम अहमद रज़ा हज़ूर शेखुल हदीस साहब बहुत ही मुफस्सल मुदल्लल कंजुल ईमान तर्जुमा के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया हमारा सर पे कायम फरमाए। तो आज 8 सितंबर है, तो कल 7 सितंबर थी, तो 7 सितंबर 1974 पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अहम दिन था और उसकी याद मनाया जाती है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली के अंदर इमाम शाह अहमद नूरानी की क़ियादत के अंदर ये साबित किया गया कि मिर्ज़ाई कादियानी ये गैर मुस्लिम है। मिर्ज़ाई कादियानी कौन है? ये कौन है? काफिर है। कौन है? मिर्ज़ाइयों पे लानत बेशुमार, कादियानियों पे लानत बेशुमार, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। आपके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। हमारे आका ने गैर की खबरें देते हुए फरमाया मेरे पास 30 लोग आएंगे, दावा नबूवत करेंगे लेकिन झूठे होंगे। उनमें से एक बात ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जहन्नम मकानी है। लिहाजा कादियानियों से बचा जाए, इनके फितरे से बचा जाए, इनका बाइकाट किया जाए, इन्हें बेनिकाब किया जाए। ये अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, वो कानूनन और शरन दोनों लिहाज से ये काफिर हैं। तो यानी आईनी तौर पे ये अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, मीनार नहीं बना सकते, अजान नहीं दे सकते, मेहराब नहीं बना सकते, और इसी तरह कुरान नहीं पढ़ सकते, कुरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुसलमानों के कब्रिस्तान में अपने मुर्दे दफन नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपको आगाही हासिल होनी चाहिए। आपके दाएं बाएं अगर कोई ऐसा मनहूस रहता है तो उसके शर से बचा जाए, और अगर वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद बनाता है या मीनार लगाता है तो आगाही की जाए और उनका रास्ता रोका जाए। और आज हम अपने उलमाए कराम को
खिराज पेश कर रहे हैं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करेंगे। जहाँ इमाम अहमद रज़ा ने काम किया है वहाँ बहुत बड़ा काम हज़रत सैयदना पीर मेहर अली रहमतुल्लाह अलैह का है। तो इंशाअल्लाह मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि अगला जो दर्स है वो आला हज़रत किबला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब आपकी शान के अंदर हो, और ख़ास करके अकीदा ख़त्म नबूवत पे जो किबला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब ने काम किया है, और मिर्ज़ा कादियानी लाइन का जो रास्ता पीर मेहर अली ने जिस तरह रोका है, इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब वो मुदल्लल और मुफस्सल बयान करेंगे। हजूर इसी महीने में आपका इस्तिक़बाल भी है ना, तो देखें ये सफ़र कितना मुबारक महीना है। दादा अली हजवेरी हो, पीर मेहर अली हो, और कितने औलियाए उज़्ज़ाम का उर्स वाला महीना और यौम विसाल वाला है। तो इंशाअल्लाह आइंदा हम हज़रत सैयद पीर सैयद मेहर अली शाह साहब उनकी याद मनाएंगे, और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे उन्होंने जो पहरा दिया है इंशाअल्लाह उस पे किबला मुफ्ती साहब मुफस्सल बयान करेंगे। आप ज़रूर और भरपूर उसमें शिरकत करें। एक मरतबा हम शरीफ, 3 मरतबा कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के मेरे मिल कर